पार्वती द डिवाइन फ्यूरी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में एक नदी गरजती है। पार्वती, लोग उसे कहते हैं एक देवी, जीवनदाता, लेकिन धोखा मत खाओ, वो प्रकृति का रौद्र रूप है, अनियंत्रित और अदम्य। उसको चुनौती दो और उसका क्रोध झेलने को तैयार रहो। पार्वती नदी कुल्लू मनाली से होकर गुजरती है। यह घाटी एक स्वर्ग, हरे भरे ढलान, बर्फ से ढकी चोटियां। पर्यटक यहां आते हैं। अब हम पीछे रोमांच की तलाश में, शांति की तलाश में उन्हें दोनों मिलते हैं, और कभी कभी उन्हें खतरा भी मिलता है। यहां की हवा पतली है, पानी बर्फ से भी ठंडा। यह जंगली जानवरों का इलाका है। तेंदुए जंगलों में घूमते हैं, चील आसमान में उड़ते हैं, और पार्वती नदी बहती रहती है, प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती हुई। पार्वती देखने लायक नजारा है। बड़े बड़े पत्थरों पर से क्रिस्टल जैसा साफ पानी बहता है। उसकी दहाड़ बहरी और सम्मोहित करने वाली है। आप उसकी सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं, लेकिन सुंदरता धोखा दे सकती है। इस नदी का एक काला पहलू भी है। जब बारिश आती है तो यह बदल जाती है। हल्के ढलान उग्र पानी के रास्ते बन जाते हैं। पानी जो एक समय साफ था, गंदा और उफान पर होता है। अचानक बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। 1 मिनट पहले शांति, अगले ही पल तबाही। यही तो इस जानवर का स्वभाव है, अप्रत्याशित, निर्दयी। ऊपर ऊंचाई पर ग्लेशियर पिघलते हैं। मानसून की बारिश पहाड़ों पर बरसती है। पानी को जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, सिवाय नीचे जाने के। पार्वती नदी फूल जाती है, अपने किनारों को तोड़ देती है। वह रफ्तार पकड़ती है, चट्टानों और पेड़ों को खिलौनों की तरह बहाकर ले जाती है। यह कोई मामूली बाढ़ नहीं है, यह अचानक आने वाली बाढ़ है। अचानक, हिंसक और जानलेवा। भाग 4। एक तबाह घाटी। बाढ़ बिना किसी चेतावनी के आती है। घर, दुकानें, पुल पलक झपकते ही बह गए। भाग्यशाली लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दूसरे इतने भाग्यशाली नहीं होते। पीछे बस तबाही का मंजर बचता है। हर तरफ कीचड़ और मलबा, नम मिट्टी और नुकसान की गंध से हवा भरी हुई है। घाटी जो कभी जीवंत थी, अब खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। भाग 5। जीने की चाहत। लेकिन इंसानी हौसला बुलंद होता है। त्रासदी का सामना करते हुए भी आशा की किरण दिखती है। समुदाय एक साथ आता है। वे मलबे में खुदाई करते हैं, बचे लोगों की तलाश करते हैं। वे अपने पास जो थोड़ा बहुत खाना और आश्रय होता है, उसे बांट लेते हैं। धीरे धीरे दर्द से वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन ये पहाड़ी लोग जिद्दी होते हैं। उन्होंने पहले भी प्रकृति के कहर का सामना किया है, और वे फिर से करेंगे। भाग 6। जंगल का सम्मान करो। पार्वती नदी एक याद दिलाती है, प्रकृति की कच्ची, अनियंत्रित शक्ति की याद दिलाती है। हम उसके क्षेत्र में केवल मेहमान हैं। हमें उसकी ताकत, उसके क्रोध का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसी सम्मान में हमारा अस्तित्व है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना चाहिए, न कि उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम पार्वती नदी की सुंदरता और उसके रौद्र रूप दोनों की सच्ची सराहना कर सकते हैं।